ये मन्नत के रूम की लाइट क्यों चल रही है? कहीं फरहान इससे मिलने तो नहीं आया? मन्नत! ये तो सुभान की आवाज है। इतनी रात को किससे बात कर रहा है? सूफी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवा क्यों उड़ी हुई है? वो अब्बू, मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक एकदम से कोई आवाज आ रही थी। कोई समझ गया, तुम्हें अजीब अजीब आवाजें आ रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई और भी है, भूत या चुड़ैल। तुम्हें सीटीयू की आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ अब्बू, आप तो समझ सकते हैं, अम्मी भी घर पर नहीं है। मैं अकेले सोने से बहुत डर लग रहा है मुझे। बाहर बारिश भी जमकर आ रही है अब्बू, मेरे को बहुत डर। बच्चे, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब बारीक जगह से हवा निकलती है तो ऐसे सीटी की आवाज आती है। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, मैं यहीं पे सोऊंगा आज अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूफी, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली। तुम्हें पता है, जब तुम बच्चे थे तो बिजली की आवाज सुन के अम्मी का पल्लू पकड़ के सो जाते थे। अब्बू, मेरे को बहुत डर लग रहा है अब्बू, बहुत डर लग रहा है मेरे को। ठीक है सूफी, डरते नहीं है, मेरी बात सुन। चलो मैं तुम्हारे साथ कमरे में चलता हूँ। चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब्बू, मैं यहीं सोऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं सुभान को देख के आता हूँ। नहीं अब्बू, भाई के पास तो भाभी जान है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं अकेला नहीं सो पाऊंगा अब्बू, प्लीज 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 मेरे साथ आके आप सोइए ना। ठीक है सूफी, ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही सोता हूँ, ठीक है? सुभान, 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 कितना खून बह रहा है, तुम्हें चोट कैसे आई? बैठो प्लीज। बंद करो अपना ये नाटक। मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बेशर्मी तो तुम्हारे खून में उतर चुकी है। ये मक्कारी तुम्हारी फितरत बन चुकी है। अपनी चालबाजियों से कभी बाज नहीं आओगी ना तुम। सुभान, ये क्या कह रहे हो तुम? चुप! शट अप! तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, समझी तुम? घर वालों को तुमने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसके बाद सबके सामने आके पैरों में गिड़गिड़ाई। सबने तुम्हारी गलती माफ भी कर दी, सबने नजरअंदाज किया, लेकिन तुम सुधरने वालों में से हो कहां? जिस लड़के ने तुम्हारा सौदा करना चाहा, तुमने फिर से उसे घर में बुलाया मिलने के लिए। पागल हो गए हो सुभान, ये क्या बोले? चुप! एकदम चुप! तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैंने कहा ना, वो फरहान तुमसे मिलने आया था ना यहाँ? आया था या नहीं आया था? फरहान! तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया ना? हाँ? जितनी भोली भाली तुम बनती हो उतनी हो नहीं। तुमने उस फरहान को यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया था? बोलो! झूठ मत बोलना। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो लेकिन मेरी नहीं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ? क्यों बुलाया था तुमने? बोलो बोलो! देखो मन्ना, झूठ मत बोलना, तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। सच सच बताओ, फरहान को यहाँ क्यों बुलाया था? बोलो! फरहान तो इस वक्त, सुभान प्लीज, फरहान तो इस वक्त जेल में होना चाहिए ना, वो यहाँ क्यों? ये तो तुम बताओगी मुझे कि फरहान यहाँ क्या कर रहा है और जेल से बाहर कैसे आया और इस घर में क्या कर रहा है। बोलो, जवाब दो, फरहान को यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुमसे मिलने आया था ना वो? क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है? मैं फरहान का नाम तक नहीं सुनना चाहती, उसे यहाँ बुलाना तो बहुत दूर की बात है। Are you sure? तुमने फरहान को देखा, तुमने किसी और को? I am sure! वो फरहान ही था, मैंने किसी और को नहीं देखा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मन्नत, इतना बेवकूफ मत समझो मुझे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चल क्या रहा है। मैंने उस सड़क छाप धोखड़ी के लड़के को ही यहाँ देखा था। आज तो वो मुझसे बच गया, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। समझी तो? क्या बोल रहे हो सुभान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चोट उसने तुम्हें पहुंचाई है? उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो मुझे चोट पहुंचाए। ये चोट और जितने जख्म आज तक मिले ना, तुम्हारी वजह से मिले। तुम जिम्मेदार हो इन सब की, समझी?
और बात को टालो मत, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। फरहान को तुमने यहाँ बुलाया था ना? मेरी बात उसके साथ भाग के भी तुमने मेरी जिंदगी खराब की, अब फिर से इस घर में बुला रही हो उससे मिलने के लिए? हाँ, सब सही कहते हैं, सब बिल्कुल सही कहते हैं। तुम किसी की सगी नहीं हो सकती, कम से कम अपने से तो वफा निभाओ मन्नत। इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है? हाँ, वो लड़का तुम्हें बाजार में बेचना चाहता था और तुम उसी को यहाँ मिलने के लिए बुला रही हो। हाँ, मेरी बात सुनो सुभान। मैं चुप। अब तुमसे नफरत नहीं करता मैं, अब तो बल्कि तुमसे घृणा आने लगी है मुझे। तुम मार डालो मुझे। तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने से तो अच्छा था कि मुझे मौत ही आ जाती सुभान। सुभान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे अपनी सफाई दूं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाए। सुभान, मुझसे गलती हो गई। उस फरहान से रिश्ता जोड़ के उससे दिल लगा के मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हर रोज सोचती हूँ कि मैं कितनी अंधी थी कि उस फरहान जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से 100 गुना ज्यादा है, जो कभी भी नहीं भरने वाला है। उस दर्द से मैं कभी नहीं उभर पाऊंगी सुभान। अगर छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। मैं थक चुकी हूँ अपनी सफाई देते थे। तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम करो, मुझे सजा देनी है तुम दो, मुझे मार डालो, प्लीज प्लीज मुझे अक्यूज करना बंद कर दो सुभान। मैंने फरहान को नहीं बुलाया था। सुभान प्लीज, बहुत बहुत खून बह रहा है, तुम्हें चोट आई है, प्लीज बैठ जाओ। हाथ मत लगाना मुझे। अगर हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हाथ लगाया तो बहुत पछताओगी, समझी? इस दर्द से मर जाना मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की से मरहम लगाना मंजूर नहीं है। इस खानदान के नाम पर धब्बा हो तुम, धब्बा। आखिरी बार पूछ रहा हूं मन्नत, जवाब दो कि फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया? बोलो। तुम जिसकी कहोगे मैं उसकी कसम खाने को राजी हूँ सुभान। मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं बुलवाया, मेरा यकीन करो। मन्नत। सुभान, सुभान तुम यहाँ? चोट? सुभान ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सुभान खून बह रहा है। सुभान क्या हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? हटो यहाँ से। मर नहीं गया हूं मैं, जिंदा हूं अभी, और तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ यहां से। ये कैसी बातें कर रहे हो सुभान? तुम खून बह रहा है, चोट लगी है तुम्हें। तो मन्नत क्या हुआ था यहाँ? सुभान कैसे लगी चोट? तुम चलो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कैसे हो तुम? खून बह रहा है। सुभान तुम्हें जो करना है कर लेना, तुम्हें डांटना है डांट देना, जो बोलना है बोल देना, पर पहले मैं पट्टी लगाऊंगी। चलो। मुझे नहीं लगानी कोई पट्टी वट्टी। क्यों नहीं लगानी पट्टी वट्टी? देखो बच्चों जैसी बातें मत करो सुभान, खून बह रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। पट्टी लगानी है मतलब लगानी है। इतने जिद्दी मत बनो।
चलो मेरे साथ। इबादत का दिल काला है, उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, मक्कारी और साजिशें भरी, और ये सब कुछ उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है। इबादत उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी, और उस औरत का नाम गजल रहमान। आज अगर तुम्हारे सर पर तुम्हारे अब्बू का साया नहीं तो उसकी भी जिम्मेदार इबादत की माँ गजल रहमानी। कसम है मुझे मेरे मरहूम अब्बू की, जो जो जख्म तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मी को दी है उन सब का बदला मैं तुमसे लूंगी। इबादत, तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मी से मेरे अब्बू को छीना था, मैं तुमसे तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, सुभान, मैं उसे भी तुमसे छीन लूंगी। इबादत, ये मेरा वादा है।